हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी होंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारी ऐप फंडामेंटल लर्निंग ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ उसे डाउनलोड करें जिससे आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। कोर्सेज़ पूरे साल चलने वाले लाइव क्लासेस भी हैं और बहुत कुछ है जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगी और बहुत ही सस्ते दामों पे ये सारी सर्विसेज दी जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात कर रहे थे, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या था कि हमारे पास जितने भी पिछले साल थे, उसमें हम सभी सालों को बराबर वेट, बराबर इंपॉर्टेंस देते थे। यहाँ वेट का मतलब है इंपॉर्टेंस। बट क्या एक बिजनेसमैन के लिए सभी साल सेम इंपॉर्टेंस रखते हैं? सोचिए इस बारे में। नहीं, नहीं रखते। एक बिजनेसमैन के लिए प्रीवियस ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और जैसे-जैसे साल पीछे बीतते जाते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस कम होती जाती है। मान लीजिए आप एक बिज़नेस परचेज़ करना चाहते हैं। आप किस साल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? प्रीवियस ईयर को इंपॉर्टेंस देंगे या उससे 10 साल पहले जो प्रॉफिट रहा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? मेरे ख्याल से आप प्रीवियस ईयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। इसीलिए हमने एक नए मेथड को यूज़ किया जिसे हम कहते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हर साल के प्रॉफिट को उसकी अलग-अलग इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग वेट देते हैं। जो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको उतना ज़्यादा वेट दिया जाएगा और जो जितना कम इंपॉर्टेंट होगा उसको उतना ही कम वेट दिया जाएगा। नॉर्मली ये देखा जाता है जो प्रीवियस ईयर होता है उसको ज़्यादा वेट दिया जाता है और जैसे-जैसे साल बीतते जाते हैं, पिछले सालों को हम कम वेट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या रहेगा। अगर हम यहाँ देखें, तो हमारे पास हम बात कर रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे पास क्या है? द मेथड इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक मॉडिफाइड वर्जन है। द मेथड ऑफ एज पर दिस मेथड ईच ईयर प्रॉफिट इज असाइंड ए वेट। इसको हम इंपॉर्टेंट देते हैं। हाईएस्ट वेट इज अटैच टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर। जो हाईएस्ट वेट होता है वो बिल्कुल रिसेंट ईयर को ज्यादा वेट दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 2021 को 4 वेट दिया जा रहा है और 2018 को हम 1 वेट दे रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? हम वेट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉफिट से और उसका टोटल करते हैं, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा और उसको टोटल वेट से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा आपने देखा होगा आप स्टैटिक्स में, यानी +1 क्लास के अंदर जो इकोनॉमिक्स में आप इसको यूज करते हुए एवरेज निकालते थे, वेटेड एवरेज निकालते थे, उसी तरह से जो वेटेड एवरेज आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आए। देखिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? देखिए कहता है द प्रॉफिट फॉर द फर्म ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एज फॉलोज। हमें 31 मार्च एंडिंग बता रहा है, 2017, 18, 19, 20, 21, 43,000, 50,000, 52,000, 65,000, 85,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वेट दे रखा है 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अगर हम बात करें तो ईयर्स है हमारे पास। हम यहाँ पर प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास वेट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ईयर्स हमारे पास 2017, 18, 19, 20, 21 रहेगा। यहाँ पर 43,000, यहाँ पर 50,000, 52,000, 65,000 और 85,000 दिया गया है। हमें वेट भी देता है, वेट 1, 2, 3, 4 और 5 देता है। आप प्रोडक्ट कर लेंगे इन दोनों का, यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर 43,000 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1,56,000 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2,60,000 रुपीज़ आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 4,25,000 रुपीज़ आ जाता है। इसका टोटल करें तो 9,84,000 रुपीज़ हमारे पास आ जाएगा। जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब आपको दिखाई देगा।
तो अब आप क्या करेंगे, वेट का टोटल करेंगे जो कि 15 आता है। तो यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप निकालेंगे 9,84,000 को आप 15 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू 65,600 आ जाती है। इस 65,600 जो कि आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 65,600 को नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि हमें क्वेश्चन में 2 ईयर बोलता था, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी 1,31,200 रुपीज़ आपकी गुडविल की वैल्यू होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्वेश्चन अच्छा समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही। यहाँ देखिए क्वेश्चन, हाँ जी, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इस क्वेश्चन को एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क करूंगा। ठीक है, हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को एज ए इंपॉर्टेंट टिक मार्क करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इट वॉज एग्री टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म of 3-year purchase of the weighted average profit of past 4 year, appropriate weight to be used for the year। weight हमें बता रखा है यहाँ पर, weight कितना कितना यूज करना है। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट में निकाल रहे हैं, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करने से पहले हमें इसको अबनॉर्मल आइटम से ठीक करना पड़ेगा। यानी अगर कोई आइटम हमारी अबनॉर्मल आइटम से इफेक्टेड है तो उसे ठीक करने की जरूरत रहती है। आगे देखिए प्रॉफिट दे रखा है हमारे पास 2018 का 20,200 रुपये, 2019 का 24,800, 2020 का 20,000 और 2021 का 30,000 प्रॉफिट दिया गया है। आगे स्क्रूटनी ने जांच करने पर द अकाउंट ऑफ द फ्लोइंग मैटर वर रिवील्ड, हमें कुछ बातें पता चलती हैं। ये क्या बातें पता चलती है, हम क्वेश्चन के दौरान समझते हैं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल, हमें गुडविल की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। मैं क्वेश्चन को थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। हाँ जी, तो हम यहाँ इस एरिया को यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। हाँ जी, देखिए तो मैं यहाँ सबसे पहले प्रॉफिट्स ले लेता हूँ। हमें प्रॉफिट्स दिए गए हैं, प्रॉफिट 2018, 2019, 2020 और 2021 के प्रॉफिट दिए गए हैं, जो कि 20,200, 24,800, 20,000 और लास्ट में 30,000 दिया गया है। ये 30,000 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए फर्स्ट आइटम में क्या कहता था, फर्स्ट आइटम में पढ़ लेते हैं। On 31st December 2019, a major repair was made in respect of the plant. प्लांट के अंदर एक मेजर रिपेयर की गई थी, 6,000 रुपए की ये मेजर रिपेयर की गई थी। विच अमाउंट वाज चार्ज टू रिवेन्यू, ये गलती से हमने रिवेन्यू में चार्ज कर लिया। अब देखिए 1 दिसंबर 2019 किस साल में रहता है, ये जो साल है 1 अप्रैल 2019 से शुरू होता है और 31 मार्च 2020 को खत्म होता है, और इसी के बीच में है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हमने एक मेजर रिपेयर की थी जो गलती से हमने रिवेन्यू में चार्ज कर ली थी। तो जाहिर सी बात है हम ऐड करेंगे, इस कैपिटल आइटम को हम ऐड कर देते हैं इस साल के प्रॉफिट के अंदर। तो 6,000 हमने यहां पर ऐड करना है। ठीक है, हमने ऐड कर दिया। आगे कहता है द पेड सम इज एग्री टू कैपिटलाइज फॉर द गुडविल, कैलकुलेट सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीशिएशन, और इसके लिए हमें 10% डेप्रीशिएशन भी एडजस्ट करना था। ठीक है, अब देखिए हमने जो 1 दिसंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का 4 मंथ का डेप्रीशिएशन लगेगा 6,000 पर। 6,000 पर 10% 4 मंथ का डेप्रीशिएशन हो जाता है, जो कि हमारे पास कहें 200 रुपीज हो जाएगा। तो हमारे पास लेस कर देते हैं डेप्रीशिएशन इसी साल में से 200 रुपीज लेस कर देते हैं।
बट यहाँ पर हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, नेक्स्ट ईयर भी तो डेप्रिसिएशन लेस होगा। नेक्स्ट ईयर कितना होगा, हमारे पास 6000 में से 200 लेस करें तो नेक्स्ट ईयर 5800 रह जाता है। इसका 10% फुल ईयर का रहेगा, जो कि हमारे पास 580 रुपीज हो जाता है। इस तरह से हमारी फर्स्ट आइटम जो है पूरी तरह से कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट आइटम आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट आइटम देखते हैं, नेक्स्ट आइटम में क्या रहेगा। नेक्स्ट आइटम देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट आइटम में कहता है हमारे पास गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए यहां पर कुछ आइटम दी गई है, देखिए। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2019 वाज ओवर वैल्यूएटेड। ओवर वैल्यूएटेड का मतलब क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू से जब किसी चीज की आइटम, कभी जब भी किसी आइटम की वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा वैल्यूएट कर लिया जाता है, उसे हम ओवर वैल्यूएटेड कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक साल है, 2019 का एंड है, 31 मार्च है यहाँ पर, और 2020 है 1 अप्रैल, ठीक है। अगर कोई आइटम इस दिन पर हमारे पास ओवर वैल्यूएटेड है तो वो अगले दिन यानी 1 अप्रैल को भी ओवर वैल्यूएटेड होगी। जो आइटम इस दिन ओवर वैल्यूएटेड है ये क्लोजिंग स्टॉक है, और इस दिन हमारे पास वही आइटम ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, ठीक है। ये बात याद रहेगी। देखिए इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। हमारे पास जो एक साल होता है, मान लीजिए एक साल है, एक साल है जो जिसका यहाँ पर एक साल खत्म होता है और फिर नया साल शुरू होता है। जो आइटम हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होगी वो अगले साल में ओपनिंग स्टॉक होगी, ठीक है। जब हम ट्रेडिंग काउंट बनाते हैं, जब हम ट्रेडिंग काउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग काउंट में, ट्रेडिंग काउंट में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है, और यहाँ पर नॉर्मली नेट सेल आया करती है। अगर हमारी ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएटेड है तो जाहिर सी बात है हमारा इससे प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और उसे ठीक करने के लिए हमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूएटेड हो जाता है तो जाहिर सी बात है इससे हमारा एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसे ठीक करने के लिए हमें लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, इसे ठीक करने के लिए जो हमने यहां पर किया है, एक बार हम जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूएटेड है, यहां पर कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूएटेड। जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएटेड होता है, इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो हम लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएटेड। तो हम यहां लेस कर देते हैं किस साल में, 2019, 31 मार्च 2019, यानी 2400 रुपये यहां पर हम लेस कर देते हैं, और अगले साल ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएटेड। हम अगले साल इसको ऐड कर देते हैं 2400 रुपीज। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है। नेक्स्ट आइटम में हमें क्या कहता है, नेक्स्ट आइटम में हमें कहता है यहां पर दी कवर मैनेजरियल कोस्ट, मैनेजरियल कोस्ट एनुअल चार्जेस इज 4800 रुपीज। अब इसे समझते हैं। देखिए काफी बार क्या होता है, एक पर्सन, मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, मैं खुद मैनेज करता हूं, मैं खुद सारा मैनेज करता हूं। जब मैं खुद सारा मैनेज करता हूं तो मुझे मैनेजमेंट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा खर्च पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। बट जब नया बिजनेस इस बिजनेस को परचेज कर रहा है, हो सकता है उसको एक्स्ट्रा मैनेजरियल कॉस्ट बियर करनी पड़े, या फिर कोई भी ऐसा खर्चा हो सकता है जो एनुअल नेचर का हो, कोई भी ऐसा खर्चा जो एनुअल नेचर का हो, जो प्रीवियस ओनर यूज नहीं करते थे, हम यूज कर रहे हैं। अगर हम एक्स्ट्रा मैनेजरियल कॉस्ट को बियर कर रहे हैं तो हमें हर साल में से ये 4800 लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि पुराने वाला ओनर जो था वो इसे यूज नहीं करता था, वो लेस नहीं करता था। बट अब हम करते हैं तो हम हर हर साल से यहां पर लेस कर देते हैं मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो हैं 4800 रुपीज, हम हर साल में से लेस कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर हो रहा है, पहले वाला ओनर इसे नहीं करता था। 4800 रुपीज़ हम हर साल में से कम कर देते हैं। अब हमारी सारी आइटम हो चुकी है, अब हमें जो ऐड लेस करना है वो करने के बाद
हम देखते हैं अब हमारा जो प्रॉफिट होगा वो एडजस्टेड प्रॉफिट होगा। ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर 15,400 आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास 17,600 आ जाता है, यहाँ पर 23,400 रुपीज़ आ जाता है और यहाँ 24,620 रुपीज़ आ जाता है। अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास हमें प्रॉफिट तो पता चल गया है, हमें वेट दिया गया है। प्रॉफिट हमारे पास 15,400, 17,600, 23,400, 24,620 था। वेट हमें अलग अलग दिया गया था 1 to 4, तो 1 2 3 एंड 4। तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट पता करना है। प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा? जब हम वेट को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 15,400 हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास 35,200 रुपीज़ हो जाता है, यहाँ 17,200 रुपीज़ हो जाता है और यहाँ 98,480 रुपीज़ हो जाता है। अब हमें वेट का भी टोटल करना है और प्रोडक्ट का भी टोटल करना है। वेट का टोटल करें तो 10 आता है, प्रोडक्ट का टोटल करें तो 2,19,280 रुपीज़ आता है। अब हम क्या करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट 2,19,280 को वेट से 10 से डिवाइड करेंगे तो 21,928 रुपीज़ हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी, जो कि हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि 3 है। तो 21,928 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 65,784 रुपीज़ हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा और ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। इस टॉपिक में और ज़्यादा कुछ था ही नहीं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ये बड़ा सारा क्वेश्चन था और इसमें काफ़ी नई चीज़ें थी जो हो सकता है किसी और क्वेश्चन में किसी और वे से इस्तेमाल की जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।